नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा खबरी 24/7 से। अभी हम रक्सौल में हैं और मदन प्रसाद जी से ख़ास मुलाकात किए हैं चुनावी चर्चा पे। अभी ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं रक्सौल विधानसभा 10 से। तो आइए हम करते हैं चुनावी मुद्दों पे। पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बोलने का सुनने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अपनी पहचान, कि आपको रक्सौल विधानसभा में लोग जाने। देखिए सर, हम वैसे गोपाल शाह हाई स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं और अपनी सेवा काल में बहुत ऐसे सामाजिक कार्य और बच्चों के लिए काम किए हैं जो सराहनीय भी है और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जब रामगढ़वा में प्रिंसिपल था तो वहाँ एक हम योजना चलवाए, राधे श्याम मिश्रा पुरस्कार योजना, जिसमें 6 लाख रुपया जमा कराया गया और उस 6 लाख रुपया का ब्याज हर साल 50,000 रुपया आता है। और उस 50,000 रुपया को जो मैट्रिक स्तर पर बच्चे, विद्यालय स्तर पर बच्चे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें 25-25 हज़ार रुपया दिया जाता है। 2 बच्चों को, एक बच्ची और एक बच्चा को। वही प्रोग्राम हम, वही योजना गोपाल शाह में भी चलवाए हैं जो राधे श्याम मिश्रा जी के नाम से ही है। उसमें भी यही टर्म एंड कंडीशन है। दूसरी बात, हम विद्यालय में नेकी बॉक्स की स्थापना किए हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं अपने किताब को उसमें डाल देते हैं और उस किताब से गरीब बच्चों का काम चलता है। हम आदापुर में इतिहास में पहला बार कृषि मेला के लिए प्रयास किए और वह कृषि मेला लगा। एक डिग्री कॉलेज भी हम खुलवा रहे हैं चनरमन गांव में, जिसमें हम 5 एकड़ ज़मीन एक साधु बाबा रामचंद्र दास जी से दान में लिया है। इस तरह से समाज के कई क्षेत्रों में हम लोग जुड़े हुए हैं। और समाज रक्सौल विधानसभा में निर्दलीय लड़ने का क्या? देखिए, निर्दलीय लड़ने का अभिप्राय है कि निर्दलीय कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इसमें सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मजहब के लोग हमारे साथ में हैं, इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ में हैं। इसमें कहीं किसी को कोई नफरत नहीं है और कोई द्वेष नहीं है। रक्सौल विधानसभा में वोटर आपको क्यों वोट देगा? इसका क्या? देखिए, रक्सौल विधानसभा में वोटर को यह देखना चाहिए कि यहाँ सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है, सबसे सामाजिक काम करने वाला कौन आदमी है। और इस मुद्दा पर अगर हम खर्रा उतरते हैं तो ज़रूर हमको यहाँ की जनता हमको वोट देगी और जीत कर आएगी। और आप जीतते हैं तो सबसे पहले रक्सौल विधानसभा में क्या कीजिएगा? सबसे पहले हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। आप थोड़ा सा आपके लिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि अभी एक पुराने जो 7वां पास है उनको बैठा दीजिए और आज के मैट्रिक क्लास के बच्चों को बैठा दीजिए, तो देखिएगा कि कौन भारी पड़ेंगे। उसमें 7वीं क्लास के लोग भारी पड़ जाएंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं रक्सौल विधानसभा में या पूरे बिहार में। शिक्षा का बात तो सब कोई करता है, लेकिन शिक्षा जितना नीचे स्तर पे गिरा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा का स्तर नीचे गिरने का कई कारण हैं। एक तो जो क्या आपके सुधार करने से क्या रक्सौल विधानसभा में शिक्षा सुधर सकता है? निश्चित। ऐसा क्या ठोस कदम उठाइएगा कि जो शिक्षा सुधार हो? निश्चित हम यहाँ के शिक्षा को सुधार देने का प्रयास करेंगे, इसीलिए कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा की हर पहलू को हम जानते हैं कि कैसे सुधार होगा। शिक्षकों को क्या हम कहेंगे कि सुधार देंगे। शिक्षा सुधारने का काम शिक्षक ही कर सकते हैं। शिक्षक को मार पीट के पढ़वाया नहीं जा सकता है, प्रेम और मोहब्बत से ही पढ़वाया जा सकता है। उनको वाजिब मजदूरी दे के पढ़वाया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती किसी से नहीं पढ़वाया जा सकता। अगर शिक्षक का मान सम्मान मिलेगा तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था जरूर सुदृढ़ हो जाएगी। रक्सौल विधानसभा के जितने भी वोटर हैं उनको क्या कहना चाहिए? हम रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के सभी वोटरों से आग्रह करेंगे कि आप देखिए, विधानसभा में जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनका आप बायोडाटा देखिए, उनकी शिक्षा देखिए, उनका क्रियाकलाप देखिए, उनका आचरण देखिए। अगर उसमें हम खर्रे उतरते हैं तो हमको आप ज़रूर वोट दीजिए और हमको जिताकर इस विकास में हमको शामिल कीजिए, अपना मान सम्मान लीजिए।
हमारे साथ थे मदन प्रसाद, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रक्सौल विधानसभा 10 के।